हेलो एवरीवन। हमारी ब्लैक बुक की इंग्लिश वोकेबलरी की एंटोनिम सिनोनिम्स की सीरीज़ चल रही है और ये हमारी 4th वीडियो है। हम 20 वर्ड्स के सेक्शंस में वर्ड्स को कवर कर रहे हैं एक वीडियो के अंदर। 3 वीडियोस हो चुकी हैं, ये 4th वीडियो है। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम 62 टू 80 इन दिस वीडियो। सो आज का पहला वर्ड है अफेबल। अफेबल मीन्स मिलनसार, फ्रेंडली जो होता है, ईजी टू अप्रोच एंड टॉक टू, जिससे हम अच्छे से बात कभी भी अप्रोच करके बात कर सकते हैं। सिनोनिम है फ्रेंडली। एंटोनिम है सरली। सरली मीन्स सड़ा हुआ, सड़ा हुआ सा मुंह रहता है उसका। सरली है, सड़ा हुआ है, चिड़चिड़ा है, हॉस्टाइल है, रिजर्व्ड है। ठीक है, जो ज़्यादा बात नहीं करते वो रिजर्व्ड भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो चिड़चिड़े होते हैं, वो भी ज़्यादा बात करना या कोई उनसे आके बात करे ऐसा ज़्यादा उनको पसंद नहीं होता। अफिनिटी, अफिनिटी का मतलब लगाव से ध्यान रखिए, सहानुभूति से ध्यान रखिए, अटैचमेंट से ध्यान रखिए। ठीक है। स्पॉन्टेनियस या नेचुरल। एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन। ठीक है ना, किसी चीज़ की तरफ झुकाव हमारा। सो स्पॉन्टेनियस और नेचुरल लाइकिंग और सिंपैथी फॉर समवन और समथिंग। ठीक है। सिनोनिम इसका है एम्पैथी रखते हैं हम किसी चीज़ के लिए, इंटीमेसी रखते हैं, रैपर्ट रखते हैं। रैपर्ट लग जाएगा, रैपर्ट लग जाएगा। रैपर्ट क्या है? बहुत पास लगता है ना, गाल के बिल्कुल चटाक से एकदम। तो रैपर्ट यहाँ पे रिपोर्ट जो है, यहाँ पे वर्ड जो है वो है अफिनिटी के कंटेक्स्ट में। मीन्स वेरी क्लोजनेस फॉर समथिंग, वेरी बीइंग अटैच टू समथिंग। फिर आता है इसका एंटोनिम अवर्जन। अवर्जन मतलब दूर भागना, किसी चीज़ से अवॉइड करना, किसी चीज़ को घृणा करना, डिसलाइक करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड नंबर 64, अफ्लिक्ट या अफ्लिक्शन। तो अफ्लिक्ट या अफ्लिक्शन का मतलब होता है सफरिंग। ठीक है, पेन, यातना। तो सिनोनिम है इसका बेन, अभिशाप, एनॉय, परेशान होना, डिस्ट्रेस। ठीक है। संबंध दैट कॉजेज, समथिंग दैट कॉजेज पेन और सफरिंग इसका मीनिंग है। इसका एंटोनिम है प्लेजर, कॉन्सोलेशन। कॉन्सोलेशन मतलब संतावना देना। आई कंसोल्ड हर ओवर द डेथ ऑफ हिज पेट, यू कैन से एनीथिंग। ठीक है। अडोर, पूजना। फिर आता है वर्ड नंबर 65, अफ्लुएंस। अफ्लुएंट वर्ड है बेसिकली अमीर। अफ्लुएंट वर्ड होता है अमीर। अफ्लुएंस मतलब समृद्धि, अमीरी होना, रईसियत होना। द स्टेट ऑफ हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी और वेल्थ। सिनोनिम है इसका वेल्थ, रिचनेस। एंटोनिम है इसका पॉवर्टी, इंडिजेंस। इंडिजेंस का मतलब होता है इंडिया के जेंट क्या हैं? गरीब हैं। जैसे इंडिजेंस वर्ड जो है, इंडिजेंट से आप कर लो तो इंडिजेंट, तो इंडिया के जेंट गरीब हैं। इस तरीके से हमने किया हुआ है। रानी मैम, ग्रेट फैन ऑफ रानी मैम, तो उन्होंने ऐसा ये ट्रिक बताए थे, तो हम वहाँ से इस चीज़ को पिक किए। तो इंडिजेंस का मतलब है क्या? पॉवर्टी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज डेस्टिट्यूशन। फिर आता है वर्ड नंबर 66, अफ्लुएंट, धनी होना। उसी का वर्ड है, उसी का एडजेक्टिव है ये। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं 67 की तरफ। एग्रैंडाइज, एग्रेंडाइज, एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज वर्ड में ग्रैंड वर्ड को उठाइए, GRAND, ग्रैंड वर्ड को, जिसका मतलब है बढ़ना, बड़ा, समथिंग ह्यूज, बहुत आलीशान, ऐसा करके। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्रैंडाइज में शक्ति बढ़ाना, इंक्रीज द पावर, स्टेटस, वेल्थ ऑफ समथिंग और एनीथिंग, समबडी। ठीक है, ग्रैंडाइज। सिनोनिम है इसका ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा है, ये ऑगमेंट है। ऑगमेंट का मतलब है किसी चीज़ की शक्ति का, पावर का, वेल्थ का बढ़ना। ठीक है ना, वेल्थ का बढ़ना। तो एग्रावेट का मतलब है भड़काना। ठीक है, मेक अ प्रॉब्लम, सॉरी, एग्रैंडाइज वर्ड कर रहे थे, शक्ति बढ़ाना, इंक्रीज द पावर, स्टेटस, वेल्थ ऑफ समथिंग। सिनोनिम है इसका ऑगमेंट और एंटोनिम है इसका बिलिटल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एग्रावेट, भड़काना, मेक अ प्रॉब्लम, इंजरी, ऑफेंस, वर्ड्स और मेक मोर सीरियस। सिनोनिम है इसका इरिटेट, चिढ़ाना, इंटेंसिफाई, तेज करना किसी चीज़ को, एनॉय करना, चिढ़ाना। ठीक है। एग्रावेट दोनों कंटेक्स्ट में है, गुस्से के कंटेक्स्ट में कि आप किसी को चिढ़ा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और एक किसी प्रॉब्लम का भी बड़ा हो जाना, दैट इज़ ऑल्सो एग्रावेट। इसका सिनोनिम है इरिटेट, इंटेंसिफाई एंड एनॉय। एंटोनिम है इसका एलिविएट। एलिविएट, अले अले करके बच्चे को चुप करा दिया। ठीक है, तो एलिविएट को ऐसे कर लीजिए, अले अले करके बच्चे को चुप करा दिया, शांत करा दिया। ऑब्लाइज,
ठीक है। किसी को ऑब्लाइज करना, किसी को आप श्रेय भी देते हो उसे भी ऑब्लाइज बोलते हैं। और यहाँ पे जो है किसी चीज़ को आप शांत कर रहे हो, सेटिस्फाई कर रहे हो, उस कंटेक्स्ट में भी है। कॉन्सिलिएट, मेल मिलाप करना। कॉन्सिलिएट, मेल मिलाप करना मतलब आप किसी को भड़काकर या लड़ाई नहीं करा रहे हो बल्कि उस चीज़ को सही करा रहे हो। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड नंबर 69, एजाइल। एजाइल मतलब फुर्तीला, ठीक है। जिसकी एज अभी नहीं आई, ठीक है, इस तरीके से कर लो, जिसकी एज अभी नहीं आई, ठीक है, बुढ़ापा नहीं आया है, ज़्यादा उम्र का नहीं है, तो वो क्या है, फुर्तीला है, एक्टिव है। तो एबल टू मूव क्विकली और ईजिली, सिनोनिम है इसका एक्टिव, क्विक, निम्बल, चुस्त, ठीक है, निम्बल इज चुस्त। एनर्जेटिक, और इसका एंटोनिम है लेथार्जिक। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड नंबर 70, एजिटेट। उत्तेजित करना, परेशान करना, मेक समवन ट्रबल्ड और नर्वस, ठीक है। एजिटेट करना, उत्तेजित करना, परेशान करना, जस्ट लाइक हमने वर्ड नंबर 68 किया एग्रेवेट, उसी के जैसा है ये, ठीक है। मेक समवन ट्रबल्ड और नर्वस, तो इसका सिनोनिम है अपसेट। एंटोनिम है पैसिफाई, शांत करना, काम, शांत करना, सूद, शांत करना। एजिटेट, पैसिफाई, इरिटेट करना, नर्वस करना, ट्रबल करना, शांत करना, इसका एंटोनिम है। एगोनी, वर्ड नंबर 71, एगोनी, दैट इज कष्ट। एगोनी होता है एक्सट्रीम मेंटल या फिजिकल सफरिंग, ठीक है ना। ऐसा फिजिकल पेन है या मेंटल पेन है तो उसे एगोनी बोलते हैं। सिनोनिम है इसका पेन। एंटोनिम है इसका प्लेजर, एक्सटेसी, डिलाइट, कंफर्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड 72, एग्रीमेंट, समझौता। हार्मनी और अकॉर्डेंस इन ओपिनियन और फीलिंग, अ पोजिशन और रिजल्ट ऑफ अग्रीइंग, मान रहे हैं हम किसी की बात। तो सिनोनिम है कंसेंट, सहमति, और एंटोनिम है इसका डिस्कॉर्ड। इसका सिनोनिम एक हार्मनी भी हो सकता है, ठीक है। हार्मनी वर्ड लिखा भी है ऊपर। वर्ड नंबर 73, 73 ज़्यादा दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, तो हम वर्ड है अलैक्रिटी। अलैक्रिटी मीन्स यू आर रेडी, ठीक है। मतलब उसकी आकृति बहुत क्या है, चीयरफुल है, रेडी है, विवाशियस हैं। आप आकृति से याद रखिए, किसी भी कोई भी आर्टिस्ट होगा ना तो वो बहुत केयरफुली और एकदम रेडी रहता है अपने काम को शो करने के लिए। ऐसे आकृति से आप जो है आर्टफुल वर्क को याद रखिएगा। अपने तरीके से भी कर सकते हैं, मुझे इस तरीके से याद रहता है, ब्रिस्क एंड चीयरफुल, रेडीनेस, ठीक है, बहुत एकदम जो रेडी रहता है काम करने के लिए, रेडी टू सर्व समबडी। तो सिनोनिम है इसका विलिंगनेस, ईगरनेस। एंटोनिम है इसका इंडिफिडेंस, इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब जब आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, व्हेन यू आर जस्ट नॉट बॉदरिंग। अपैथी, उदासीनता, लेथार्जी, ठीक है। वी आर नॉट रेडी टू डू समथिंग, एकदम आपको फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, अच्छा एकदम कोई एक्शन लिखना है, तो यू आर जस्ट इनडिफरेंट टूवर्ड्स थिंग्स। 74, अलर्ट, सतर्क रहना, क्विक टू नोटिस एनी अनयूजुअल और पोटेंशियली डेंजरस और डिफिकल्ट सर्कमस्टांस, अलर्ट करना, ठीक है, वॉचफुल होना, विजिलेंट रहना, अलार्मिंग कंटेक्स्ट में है ये। तो एंटोनिम है इसका केयरलेस या डिस्ट्रैक्टेड। आप अलर्ट नहीं हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड हो, कहीं ना कहीं भटके हुए हो, आपका दिमाग भटका हुआ है जो आप एकदम से नहीं ध्यान दे पा रहे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एलियन, विदेशी, जिसका मीनिंग है फॉरेन, अनफेमिलियर, फ्रॉम अनदर प्लेस, सोसाइटी और वर्ल्ड। सिनोनिम है इसका फॉरेनर और एंटोनिम है इसका नेटिव। वर्ड नंबर 76, एलियनेट। एलियनेट को एलियन वर्ड से रखिए, एलियंस हमसे दूर रहते हैं तो एलियनेट मतलब दूर कर देना। कॉज समवन टू फील्स आइसोलेटेड या एंस्ट्रेंज, आप उनको क्या है अपने से दूर कर रहे हो, यू आर एलियनेटिंग समबडी फ्रॉम योर सेल्फ। एंटोनिम है रिकंसाइल करना, मेल मिलाप करना। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड नंबर 77, दैट इज अलाइट। लाइट मीन्स हल्का करना, लाइट वर्ड इसमें से उठाओ। लाइट मीन्स हल्का, रोशनी वाला भी होता है, एक हल्का भी होता है कि माई बैग इज़ लाइट वेट, है ना। तो उतारना, लाइट का मतलब है बाहर उतारना, हल्का करना किसी चीज़ को। तो डिसेंड फ्रॉम अ ट्रेन, बस और अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसका सिनोनिम है डिसेंड। और एंटोनिम है एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब किसी चीज़ का बिगिन होना भी होता है और चढ़ना भी है, ध्यान रखिएगा। एम्बार्क का मतलब चढ़ना भी होता है, चढ़ना होना, व्हीकल, इन अ कंटेक्स्ट ऑफ व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलेज। एलेज या एलिगेशन, तो दोनों का एक ही मतलब है, मतलब तो एक ही है, स्पीच अलग है, पार्ट ऑफ स्पीच अलग है। तो एलिगेशन का मतलब है आरोप लगाना, क्लेम और एजर्ट दैट समवन हैज़ डन समथिंग इलीगल, रॉन्ग, टिपिकली विदाउट प्रूफ, ठीक है। एलेज कब करते हैं हम, दोष कब लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, जब स्पेशली एलिगेशन
तब होते हैं जब दोषारोपण तब होता है जब हमारे पास प्रूफ नहीं है, तो ध्यान रखना है इस कीवर्ड को, टिपिकली विदाउट प्रूफ। तो सिनोनिम है इसका चार्ज और एंटोनिम है इसका टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी मीन्स प्रमाण, और जिस चीज़ का प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है, तो एलिगेशन है वो, ठीक है। वर्ड नंबर 79 एलिविएट। एलिविएट अभी हमने किया था, अले अले करके शांत करना है, तो कम करना है इंटेंसिटी किसी चीज़ की। तो मेक सफरिंग, डेफिशिएंसी और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर, हम उसको कम कर रहे हैं उसकी तीव्रता को। सिनोनिम है इसका मिटिगेट। मिटिगेट वर्ड में मिटी वर्ड उठाओ, मिटाना, ठीक है ना, तो उसने मिटा दिया उसको, तो कम कर दिया उसने उस चीज़ को, ठीक है, मिटिगेट कर दिया, कम कर दिया। रिलीव राहत देना, डिमिनिश कम होना, लेसन भी कम होना, मॉलिफाई, ठीक है। मम्मी ने हमारे हाथ में क्या है, मोली बांध दी, हमारे हाथ में मोली बांध दी ताकि हम गुस्से में न रहें, शांत रहे, कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मॉलिफाई मीन्स मोली बांध के हमें शांत कर दिया, ठीक है। एंटोनिम है एग्रावेट, बढ़ाना, एग्जैजरेट, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना किसी चीज़ को। तो एमिलियोरेट, एमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना। कोई चीज़ कम हो रही है तो उसको इम्प्रूव भी करना है, तो एमिलियोरेट, ठीक है। तो दो कंटेक्स्ट हैं, दो अलग अलग मीनिंग है। एक है बढ़ाने के कंटेक्स्ट में, कोई चीज़ घट रही है तो उसको बढ़ाओ, और कोई चीज़ नेगेटिव सेंस में घट रही है, जैसे डेफिशिएंसी हो रही है किसी चीज़ की, तो डेफिशिएंसी हो रही है तो हमें क्या करना है, उस चीज़ को इम्प्रूव करना है, तो एमिलियोरेट भी इसका सिनोनिम है। लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज सेशन इज एल्यूर। एल्यूर का मतलब है आकर्षित होना, ठीक है। पता नहीं क्यों पर अल्यूर वर्ड देख के मुझे चॉकलेट याद आती है, चॉकलेट को देख के टेम्पटेशन याद आती है, तो आप इस वर्ड को अपने तरीके से याद कर सकते हैं। ल्यूर करना, आकर्षित करना, ठीक है। इसका एक वर्ड टेम्पटेशन भी है, पावर टू अट्रैक्ट और एंटाइज करना, ठीक है, फैसिनेशन होना, अपील होना, टेम्पटेशन होना, अट्रैक्ट हो जाना, और इसका एंटोनिम है रिपल्स, खदेड़ना या दूर हो जाना किसी चीज़ से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।